आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं ग्रहों के युद्ध के विषय में। ग्रहों का युद्ध क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। फलित ज्योतिष में जब दो ग्रह आकाश में एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं तो इसे ग्रहों का युद्ध कहा जाता है, जिसका सीधा प्रभाव आपकी कुंडली, आपकी महादशा और आपके जीवन पर पड़ता है। ग्रहों के युद्ध का सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि ग्रहों का युद्ध कैसे होता है, कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसमें कौन सा ग्रह जीतता है और कौन पराजित होता है। पराजित ग्रह का लक्षण क्या है और विजयी ग्रह का लक्षण क्या है, और जो जीतता है उसका फल क्या होता है, और जो हार जाता है वो कैसा फल देता है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जब दो ग्रह एक ही राशि में और अत्यधिक समीप एक अंश के अंतराल में आ जाते हैं तभी हम इसको ऊर्जा का संघर्ष, ग्रहों की ऊर्जा का संघर्ष मानते हैं या फिर ग्रह युद्ध मानते हैं। एक बात सबसे पहले ध्यान रखिए कि ग्रहों का युद्ध जो है, ग्रहों का युद्ध केवल और केवल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं पंचतारा ग्रहों में युद्ध होता है। सूर्य और चंद्रमा इस युद्ध में कहीं भी शामिल नहीं होते हैं। और इन्हीं ग्रहों के ऊर्जा का आपसी संघर्ष जो है ग्रह युद्ध कहलाता है। बृहद संहिता के 17वें अध्याय में आचार्य वराहमिहिर जी कहते हैं कि भौमादीनाम युगे युद्धम, अर्थात भौमादि पंचतारा ग्रहों का ही युद्ध होता है। अब इनमें सूर्य और चंद्रमा को आप पहले ही जान चुके हैं कि इनमें युद्ध होता ही नहीं है। ग्रहों का युद्ध होता कैसे है? तो देखिए, जब एक ही राशि पर सबसे पहले ये तारा ग्रह हों, पंचतारा ग्रह जो हैं, जो ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें कोई ग्रह एक ही राशि में हो और एक ही अंश के आसपास हो, एक ही अंश पर हो, अंश के आसपास भी हो, तब भी ये अधिक निकटता के कारण और एक दूसरे पर ये प्रभाव डालते हो, एक दूसरे पर ये मालिकाना प्रभाव डालते हो, अपने स्वामित्व का प्रभाव डालते हो, तब ये युद्ध की स्थिति बनती है। ऐसे में जो ग्रह आकार में बड़ा होगा, आकार में जो ग्रह बड़ा होगा, आकार में बड़ा होगा, जो अधिक दीप्तिमान होगा, जो अधिक दीप्तिमान होगा माने अधिक प्रकाशित होगा, और जो ग्रह अधिक प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली होगा, है ना। प्रभावशाली में आप जानते हैं कि बृहस्पति अब शुक्र से, बुध से और शनि से, इन सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार का जो ग्रह होगा, ये तीनों स्थितियां विजयी ग्रह के लक्षण को बतलाती हैं, वह ग्रह विजयी होगा, है ना। ग्रहों के कुल 5 प्रकार के मुख्य जो हैं, वो 5 प्रकार के युद्ध होते हैं। 5 प्रकार के युद्ध, 5 प्रकार के कौन से होते हैं देख लीजिएगा। ग्रह युद्ध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं वो हम आपको बता देते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से युद्ध होते हैं? सबसे पहले जो होता है, हम इसको अंश युद्ध कहते हैं। अंश युद्ध, इसी को इंग्लिश में आप डिग्री वार कहते हैं, है ना। डिग्री वार, डिग्री वार, डिग्री वार का मतलब है कि जिस ग्रह का अंश कम हो वह आगे माना जाएगा और वही ग्रह जो है विजयी माना जाएगा। यह सबसे प्रचलित नियम है। ये पहला अंश युद्ध है। दूसरा अंश होता है ब्राइटनेस का। दूसरा जो होता है ब्राइटनेस का, आप देख लीजिएगा,
ब्राइटनेस कहते हैं दीप्ति को, है ना। तो दीप्तिमान जो ग्रह है ये अधिक चमकदार जो ग्रह होगा, चमकदार, तो अधिक चमकदार ग्रह जो होगा वह युद्ध में विजयी होगा। जैसे शुक्र और बृहस्पति, इनके सामने अगर शनि युद्ध करता हो तो शनि चमकदार ग्रह नहीं है तो वो हार जाएगा, है ना। तो ऐसे ही समझना है। तीसरा जो युद्ध बनता है, तीसरा जो युद्ध बनता है वो बनता है गति युद्ध, है ना, गति युद्ध। इसी को आप कहते हैं स्पीड वार। स्पीड वार, स्पीड वार जो गति युद्ध बनेगा, जो ग्रह अधिक वेग से चलेगा, जिसकी गति तेज गति वाला ग्रह, तेज गति वाला ग्रह हमेशा विजयी माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से चौथा जो ग्रह का युद्ध होता है, ये चौथे प्रकार का युद्ध है, ये उदय युद्ध। उदय युद्ध, उदय क्या है, इसी को आप कहते हैं विजिबिलिटी युद्ध, विजिबिलिटी वार, है ना, विजिबिलिटी वार। ये जो होता है, ये जो ग्रह क्षितिज से ऊपर अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी किरणें साफ सुथरी हो, जो चमकदार हो, जो क्षितिज से आकाश में, माने पृथ्वी जहां से स्पर्श कर रही है आकाश को, देखने से ऐसा प्रतीत होता है, तो उसके ऊपर जहां पर हो वहां पर ये कह रहे हैं कि वहां पर वो ग्रह रहेगा तो वो अधिक बलवान होगा, वो विजयी होगा। पांचवा जो प्रकार है युद्ध का, ये होता है स्ट्रेंथ वार, है ना। स्ट्रेंथ वार जो होता है, इसको आप कहते हैं स्थिरता का युद्ध, स्थिरता युद्ध। देख लीजिएगा, स्थिरता युद्ध जो होगा, ये जो ग्रह अपनी उच्च राशि में रहेगा, अपनी राशि में, स्वयं की राशि में रहेगा, है ना, जो ग्रह बलवान होगा, और बलवान होगा, जो ग्रह केंद्र या त्रिकोण में होगा, बलवान भाव में, केंद्र भाव या त्रिकोण में होगा, वो हमेशा बलवान माना जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रहों के युद्ध को जब आप सामान्य तरीके से देखेंगे तो शुक्र जो है हमेशा विजयी होता है, अधिकतम शुक्र जो है विजयी होता है। उसके बाद से बृहस्पति जो है, बृहस्पति ये सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, शक्तिशाली ग्रह है। ये स्वभाव में बता रहा हूं कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ग्रह जीत रहा है, कौन सा हार रहा है। मंगल जो है यह मध्यम है, ना अधिक शक्तिशाली है ना अधिक कमजोर है। बुध जो है यह स्थिति पर निर्भर करता है कि किसके साथ बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, यह स्थिति पर निर्भर करता है। और शनि जो है, शनि ये अधिकतम पराजित होता है, अधिकतम केसेस में देखा गया है कि ये अधिक बार पराजित होता है। पराजित ग्रह यदि आपकी कुंडली में है तो पराजित ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पाएगा, अपना शुभ फल नहीं देता है पराजित ग्रह। भले वो कुंडली में आप देख करके महादशा अंतरदशा में कुछ भी करते रहेंगे, ये शुभ फल तो नहीं देगा, लेकिन अशुभ फल की वृद्धि भी करेगा, अशुभ फल को बढ़ाएगा। और विजयी ग्रह जो होता है वह विजयी ग्रह अपने फल को दोगुना कर देगा। देख लीजिएगा, फल को दोगुना करेगा, है ना, दोगुना कर देगा। उसके बाद से यह राजयोग और धन, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। विजयी ग्रह जो होगा ये सारी चीजें करेगा। दूसरा कि यदि युद्धकारी ग्रह, युद्ध जो कर रहे हैं ग्रह, युद्धकारी ग्रह यदि शुभ भाव में हो, तो शुभ भाव में हो तो ये मिश्रित फल प्रदान करेंगे, मिश्रित फल। और केंद्र और त्रिकोण में विजयी ग्रह हो, विजयी ग्रह जो है वह केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में, तब ये देख लीजिएगा कि हमेशा
कुछ बड़ा लाभ दे करके जाते हैं, बड़ा लाभ ये दे करके जाएंगे। और पाप ग्रह यदि विजय हो गया, पाप ग्रह यदि विजयी होता है तो ये अधिक कष्टदायक है, कष्ट को बढ़ाने वाला है, कष्ट को वृद्धि करेगा। ये सामान्य चीजें हैं। इसलिए ग्रहों का युद्ध केवल युति नहीं है, केवल युति मात्र जो है वह ग्रह युद्ध नहीं है। ग्रह युद्ध 5 वस्तुओं पर टिका हुआ है और एक शक्ति का संघर्ष है, और यह गूढ़ फलादेश करने के लिए एक सटीक उपाय है। आप इस प्रकार के तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक शेयर करें, ताकि सही जानकारी, शास्त्रगत जानकारी लोगों को प्राप्त हो। आप हमारे ऑनलाइन कक्षाओं में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ये नंबर से आप संपर्क करके हमारी कक्षाओं में भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।